तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे दोहा कि गुजर रही कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये छह ना होते तो खुले किवाड़ सोते। अब सुन के मान लेने तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दुआ सुना दे करो उसे। यद्यपि मैंने वो दुआ कहीं सुनाया नहीं और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला यार ये तो ज्यादा खराब हो जाए। ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते, ऐसा नहीं है। राजनीतिक उथल पुथल तेज होती जा रही हैं। यूँ बात कहा जाए कि समाजवादी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो नोएडा से आते हैं और वो सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर देते हैं जिस पे कि वो ब्राह्मणों को जो है उस मैसेज से चोट पहुंचाने का काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स हैं वो इस बात को बयां कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी धौलाना मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पंडित प्रदीप शर्मा जी। पंडित प्रदीप शर्मा जी, जैसे कि वीडियो वायरल हो रहा है और ब्राह्मणों की जो ईगो है उनको ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? अफसर भाई, पूरे प्रदेश में और देश में कुछ नेताओं का ये बन गया है मामला कि ब्राह्मणों को गाली दो और तुम नेता बन जाओ। मामला अभी 2-3 दिन चल रहा है राजकुमार भाटी जी का। हम तो बहुत सम्मान करते हैं उनका, और मुझे उनके ये अल्फाज सुन के अच्छा भी नहीं लगा कि राजकुमार भाटी जी को हम लोग आज से नहीं, हमारे क्षेत्र में ही जब पहली मीटिंग 2000 के लगभग हुई थी तो राजकुमार भाटी जी ने और हम लोगों ने देहात मोर्चा स्थापना की थी। उसमें यह था कि ना कोई समाज, हमें किसी समाज से मतलब नहीं था, हम समाज के हक हकूक़ के लिए, उनकी समस्याओं को लेकर। और आज ब्राह्मण, ठाकुर, गुर्जर जो तुम ये बातें कर रहे हो, ये आपके लायक अच्छी बात नहीं है। मैं आपके लिए कोई अल्फाज कहूँ तो अच्छा नहीं लगने का है, लेकिन जिस तरह पूरे प्रदेश में आज ये मुहिम चली है ना, ये इससे हमें शर्म लगी है कि हमने राजकुमार भाटी जी को अपने गुरु की तरह माना। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे समाज को गाली दोगे तो सबसे पहले समाज है। मैं कहना चाहता हूँ राजकुमार भाटी जी से, राजकुमार भाटी जी, आप आज माफ़ी मांग रहे हो तो ये भी शर्म की बात है कि आज आपने इकला में, इनादपुर में, रघुनाथपुर में, पूठी में और पूरे नवेड़ा क्षेत्र में जो आंदोलन छिड़ा था हमने देहात मोर्चे को लेकर, आप लोगों ने शिकाया था कि समाज के हकूक़ के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। देहात मोर्चे में रह के कभी जात जाति की बात नहीं हुई, लेकिन काफ़ी समय से हम सुन रहे थे, मेरे छोटा बड़ा भाई आनंद शर्मा है, मैं हूँ, और तमाम ऐसे ब्राह्मण थे जो तुम्हारे साथ उस टाइम लगे थे जब आप इकला में पहली बार मीटिंग करने आए थे। मैं कहना चाहता हूँ हमारा गुर्जर बिरादरी से, ठाकुर बिरादरी से सबसे प्रेम है, सबसे मोह है, हमारा आपसी भाईचारा जो सम्मान देते हैं। आप किसी पार्टी में हैं तो उस पार्टी के मुखिया के कहने पर आप ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो गलत है। क्षेत्र पहले काम आएगा, समाज हर काम आएगा, नेता के लिए कोई जाति बिरादरी नहीं है। मैं आपको सलाह दूँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि मैं आपकी टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन समाज के लिए कहेंगे। आपका ये कहना है कि जबकि भाटी जी को अक्सर देखा गया है कि वो समाज हित की बात करते हैं, और जब ये कह रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने आंदोलन लड़े हैं, आपको आंदोलन सिखाए भी हैं, लेकिन वो जो आज इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, या फिर यूँ कहा जाए जिस तरह की जो उनकी वाणी नज़र आ रही है, वो अखिलेश की ज़बानी है, क्या कहना है इस पर? देखो, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं अभी सब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने राजनीति सीखी। मेरे बड़े भाई सतपाल चौधरी जी, राजकुमार भाटी जी, अजीत सिंह दौला जी, बच्चन भाटी जी, सुशील नागर जी, मास्टर मनोज नागर जी, वो तमाम एक मुहिम लेके चले थे। वहाँ जात जाति का मुद्दा कहाँ से आया? जब देहात मोर्चे में हम लोग थे तो नाली के लिए, सड़क के लिए, ट्रांसफार्म लड़ रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने एक आवाज़ दी थी उस टाइम पे। देहात मोर्चा उनकी आवाज़ है जो बोलते नहीं है। ये आज यहाँ से जात जाति किस लिए? तो मैं ये मानना चाहता हूँ जिस मुखिया कहने पे आपने ये आई बयानबाजी करी है,
तो ये आपने गलत की है। आपके लिए हर बिरादरी हर समाज काम आएगा बैठ के। किसी बिरादरी को गाल देने से आप नेता नहीं बन जाएंगे। आप नेता बनेंगे अपने समाज से बनेंगे, पूरे क्षेत्र समाज से बनेंगे बैठ के। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूरे प्रदेश में मुहिम चलती है। हमने आपको, मैं एक बात जानता हूँ, आपको लगता है कि आप गढ़ जाएंगे। आपने एक बार पहले भी एक ब्राह्मण नेता का गला घोटने का काम किया था अपनी बिरादरी को लेकर, और आप फिर वहाँ हापुड़ में गढ़ में जो करने जा रहे हैं ना, हाँ, कि एक नेता के लिए एक ब्राह्मण नेता को पीछे करने जा रहे हैं। भाटी जी, ये आपकी रक्षा नहीं है। मैंने मुहिम चलाई थी उस टाइम पे भी, जब मेरा चुनाव था जिला पंचायत का, तो आप लोग सपा में थे, मैं भी सपा में ही था, और मैंने माननीय अखिलेश जी का फोटो, माननीय मुलायम सिंह जी का फोटो, और मैंने आपका फोटो अपने गुरु की तरह लगाया था अपने होल्डिंग पे। मैंने जात बिरादरी देखी, लेकिन अगर मेरी जात पे और मेरी बिरादरी पे कोई बात आन मान पाएगी तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा, हर जगह जाएंगे हम। और आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको, मुझे शर्म लग रही है कि कुछ तो आपने कहा होगा। मेरा भाई आनंद राणा शर्मा कहता था कि भाटी जी ऐसे नहीं थे, और मैं भी कहता हूँ कि पूरे इलाके में हमारा गुर्जरों से जो भाईचारा है ना, वो बहुत बड़ा भाईचारा है बैठ के। हमारे कई जात पात की बात उठती भी नहीं है। आप हमें एक पार्टी के मुखिया के कहने पर अगर टारगेट करोगे तो हम उस मुखिया का पुतला फूंकने का काम करेंगे। आप तो बहुत पीछे हैं अभी। अच्छा पंडित जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से राजनीति में उभरने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए, यूं कहा जाए जैसे आपने खुद अपने शब्दों में कहा था कि राजनीति में आने के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्राह्मणों को इस तरह से अपशब्द बोला जा रहा है, उनके लिए क्या चेतावनी है? इस तरह देखिए अफसर भाई, आप पहले भी आए मेरे पास, पहले ही मीटिंग हुई है मेरी आपसे, और मैंने जब भी मामला आया है कि समाज की लड़ाई का हो तो मैं आगे रहा हूँ बैठ के। और मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, मैं तो हूँ, लेकिन अगर मेरे समाज के लिए और यूजीसी के लिए जब बात आई तो मैं सामने खुले खड़ा हुआ बैठ के। मैंने कोई श्रम नहीं करी बैठ के कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन मैं पार्टी में रह के अपने हकूक़ के लिए अगर मैं रक्षा नहीं कर सकता तो मैं गैर बिरादरी की रक्षा नहीं कर सकता हूँ बैठ के। जो भी आप कह रहे हैं बैठ के कि हर आदमी कहता है बैठ के, ये केवल एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, नेता बनने के लिए, ये छोटी सोच कहना चाहूँगा बैठ के मैं। जो पूरे प्रदेश में अब चल रहा है बैठ के कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जाए। अगर ब्राह्मण सत्ता दे सकता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ब्राह्मण सत्ता दे सकता है तो सत्ता छीनने का काम भी ब्राह्मण कर सकता है। अगर सामान्य बिरादरी पे तुम कटाक्ष करोगे तो अब कोई अलग नहीं है बैठ के। और जो क्षेत्र का कोई माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, हम उसके भी खिलाफ है। एक साजिश के तहत अभी क्षेत्र में जो मामला आया, अभी जो भी आप बात जिक्र कर रहे थे लहरे का, क्षेत्र के नौजवानों पर आँच आएगी तो प्रदीप शर्मा सड़क पर उतरने का काम भी करेगा बैठ के। हमारे नौजवान को बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, राज्य रोटियाँ सेकें तो अपनी सेकें, समाज के और क्षेत्र के नौजवान आदमी को फंसाने का काम न करे कोई भी, वरना प्रदीप शर्मा खुलेआम सड़कों पर खड़ेगा। और नेता को कहना चाहता हूँ मैं, जो नेता वहाँ भीड़ लेकर आए थे, जो नेता वहाँ धैर्य में है, जब धैर्य में पगड़ी बनती है तो व्यवस्था क्यों नहीं करी गई बैठ के? उसमें वो कौन लोग थे? क्षेत्र कोई आदमी क्षेत्र का आदमी नहीं है, कुछ आदमी बाहर के थे। और मुझे लगता है शायद सरकार को बदनाम करने का ये जो साजिश चल रही है, इसकी हम जांच भी चल रही है और पता पड़ भी जाएगी कि सपा के कुछ लोग। आप ये जो आपने भी कहा है कि इस तरह से बाहर के लोग बुलाए गए हैं, तो ये कौन किस पार्टी के नेता हो सकते हैं? देखो ऐसा है, ये तो आप भी जान रहे हो कि सरकार को बदनाम करने के लिए कौन लोग कर सकते हैं बैठ के। पार्टी की और भीड़ कोई शकल नहीं होती है बैठ के। अगर हम जुलूस कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है बैठ के अपने। लेकिन मैं ये मानता हूँ जब शांति में सब बात चल रही थी बैठ के, तो इतना मामला क्यों बिगड़ा बैठ के? जब वहाँ नेता भी थे, सब चीज़ थी और चलती आ रही है बैठ के, और एक भाईचारा हमारा है, लेकिन उस भाईचारे को कोई बिगाड़ने का काम करेगा तो हम सख्त उसके खिलाफ हैं। और हम लोग अगर यहाँ नौजवानों को अगर झूठा फंसा गया किसी को भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो बैठ के, जांच निष्पक्ष हो। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि जो ब्राह्मणों पर वार करेगा उसका जो है इलाज भी किया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ, गाजियाबाद।